Good morning, student. Welcome back in SST class. Today we are starting your new subject, social and political life. And today I am explaining your first lesson of this subject on equality. Equality means what? A question is arising in your mind कि what is equality? अब equality किसे कहते हैं? Equality means बराबरी. इक्वालिटी मीन्स बराबरी. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी. एक ऐसी डेमोक्रेसी है यहाँ पर जो राज है वो किसका राज है? पीपल का, लोगों के द्वारा चलाया हुआ तंत्र, लोकतंत्र. हम डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. लोगों के द्वारा चलाया हुआ तंत्र, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं. इन द क्लास 6 book, this is the 7th class. We are discussing on the equality, the first chapter of your 7th class civics. But in this earlier previous class, in the standard 6, we looked at the key elements of a democracy. Well, there is the how the government is formed. These are the including people participation also. डेमोक्रेसी में पीपल कैसे का पार्टिसिपेशन कैसा होता है, एंड द रिजोल्यूशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड द इक्वालिटी एंड जस्टिस. उसमें हमने क्या देखा था इन द प्रीवियस क्लास? यू ऑलरेडी नो देयर the justice also. इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी इज वेरी, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. देन जस्टिस भी उतना ही जरूरी है. मीन्स ये ना हो कि छोटे के लिए अलग जस्टिस, बड़े के लिए अलग जस्टिस. नो, जस्टिस आल्सो बी इक्वल इन द डेमोक्रेसी, एंड आल्सो and the equality also be very needed for the in the democracy. Now the democracy, in the democracy, and equality is a key feature of your डेमोक्रेसी. आपके जो डेमोक्रेसी की है जो की फीचर है वो क्या है? इक्वालिटी है. एंड इट इज influence to the all except of the all except of its functioning. In this chapter, in this first chapter, we will see कि why is equality is important. क्यों equality is important है इस चैप्टर में हम we will discuss. And whether or not everywhere is the found equality in country. Why हमारे जो कंट्री में है वो इक्वालिटी क्यों नहीं फाउंड एवरीवेयर होती? हर जगह इक्वालिटी क्यों नहीं फाउंड होती? why not we be equal? why not we are everyone is equal in our country? We will see, we will discuss in this chapter. So before we are going to the next point, first equality. अब अगर हम if we are talk अबाउट द इक्वालिटी, अब इक्वालिटी की यदि हम बात करते हैं कि हम सब क्या है? बराबर है. अब हम सब जब बराबर होंगे, जब वी आर द सेम इक्वालिटी इज फाउंड, हमको जब अच्छी बराबर इक्वालिटी मिलेगी तो क्या होगा? for each and every society, for each and every country, equality is very needed. It is very needed for the each and every society and each and every country. For equality, हर व्यक्ति कैसा है? बराबर है, इक्वल है. मीन्स उसको क्या मिलनी चाहिए? इक्वालिटी के साथ साथ उसको हर चीज में क्या मिलना चाहिए? चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और हर वो राइट्स मिलना चाहिए, वो हर एक अधिकार मिलने चाहिए जो वो चाहता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. in every society for equality is very needed. हम सब इंसान, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम सब कैसे हैं? बराबर है. अब आपके in the for every in each society, for each and every country, equality is very essential, very needed. तो हर समाज के लिए, हर सोसाइटी के हर सोसाइटी के लिए, हर समाज के लिए इक्वालिटी बहुत क्या होती है? जरूरी होती है. हर व्यक्ति को, हर पर्सन को क्या मिलना चाहिए? चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी अच्छे उसको क्या मिलने
चाहिए, उसके राइट्स मिलने चाहिए। राइट्स मीन्स उसके अधिकार उसको मिलने चाहिए, ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके, अच्छी बेटर जिंदगी, अपनी बेटर लाइफ क्या कर सके, निकाल सके। तो हम सब इंसान कैसे हैं, वी ऑल आर इक्वल। बट अब क्वेश्चन इज अराइजिंग इन योर माइंड कि मैडम यू आर टेलिंग वी आर ऑल इक्वल, we all are equal but we are not looking equal to each other। हम एक दूसरे के बराबर नहीं है ना मैडम। ये देखो, ये अलग रंग का है, ये थोड़ा सा हमसे गोरा है, ये हमसे ऊंचा है, ये अलग इससे आता है। तो we are taking the first, we are how to we are the different from each other। हम कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, कैसे लेंगे हम। तो फर्स्ट वी आर लुकिंग द वी ऑल आर डिफरेंट इन, हम किसमें डिफरेंट है। ठीक है, हम डिफरेंटिएट की बात करते हैं कि हम डिफरेंट किस में है। सबसे पहले यदि हम फिजिकली लेते हैं, फर्स्ट वी विल टेक द फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से हम देखते हैं तो कोई जो आदमी है वो कोई छोटा बच्चा है, some people are young, some are old person, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है और कोई बच्चा है। कोई शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट है, कोई शारीरिक दृष्टि से दुबला पतला है, कोई हाइटेड है, कोई थोड़ा सा नाटा है। तो ऑल पर्सन्स आर फिजिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से वो क्या हो सकते हैं, फिजिकली वो भिन्न हो सकते हैं। इफ वी आर टेकिंग द मेंटली, यदि हम मेंटली लेते हैं तो सबके सोचने का, थिंकिंग का वे ऑफ थिंकिंग आर देयर, एवरीवन हैव डिफरेंट। आप अलग सोचते हो, आपका दोस्त अलग सोचता है, कि आपके नेबर अलग सोचते हैं। तो एवरी एंड ईच पर्सन माइंड हैव डिफरेंट। इवन आपके घर के आपका रियल ब्रदर भी है, उसका भी जो मेंटल जो थिंकिंग होगी, उसके सोचने का वे ऑफ थिंकिंग उसका डिफरेंट होगा। आप जो सोचेंगे वो सेम सोचेगा क्या, नो, दिस इज आल्सो भी डिफरेंट। मेंटली हम डिफरेंट हो सकते हैं। आफ्टर दैट हम इमेजिन जो रिल्स की अगर बात करें, इमेजिन रिल्स की यदि बात करें, तो एवरी एंड ईच पर्सन आर द बिलोंगिंग फॉर द डिफरेंट रिलीजियस, they have to adopted the different types of religious, they are coming from the different, अलग अलग religious से आता है, अलग अलग उनके कास्ट हो सकते हैं, अलग अलग उनकी जॉब हो सकती है। कैसे कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। नाउ तो डिफरेंट डिफरेंट उनके जॉब भी हो सकते हैं। बट फॉर अ नेशन, for the better opportunity, for the getting of the better opportunity to the people, तो वो अगर किसी नेशन में किसी व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सोसाइटी में उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर you wants to got a talent in the from the society, from the nation, तो आपको क्या होना चाहिए, आप अगर अच्छा टैलेंट चाहते हो किसी सोसाइटी से या किसी नेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस सोसाइटी में या उस कंट्री में सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी आपको, इक्वालिटी इज द फॉर्म हियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी। We are looking everywhere in our country, equality is not found. So but we are looking in this picture on election day, एक इलेक्शन का डे है, मतलब चुनाव वाला दिन है। एंड कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, वो कहाँ जा रहे हैं, आर वेटिंग टू द कास्ट देयर, अपने वोट आने का क्या कर रहे हैं, अपना टर्न आने का वो लोग क्या कर रहे हैं, वोट के लिए टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर कास्ट देयर वोट। तो फर्स्ट देखो, आपकी बुक में भी ये चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है कि फर्स्ट में देखो ये जो मंजीत कौर है वो कौन है, शी इज़ अ टीचर है। सेकंड उनके पीछे जो खड़े हैं वो तेजा सिंह, वो एक ट्रेडर है। उसके बाद एक गिरीश राव है, वो एक स्टूडेंट है। देन कांता देवी ये जो है डोमेस्टिक वर्कर है। उनके पीछे सुजाता खड़ी है, वो भी कौन है, एक शी इज़ आल्सो अ डोमेस्टिक वर्कर। उनके पीछे अब्दुल रहमान है जो आर्टिस्ट है। एंड उसके बाद देखो, उसके बाद जो है एक हाउसवाइफ खड़ी हुई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक कंसल्टेंट है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उसके बाद जो है मीडिया पर्सन है, जो कहाँ से आ रहा है, मीडिया से आ रहा है, मतलब एक रिपोर्टर है। और उसके बाद देखो एक
अनएम्प्लॉयड पर्सन वो भी खड़ा है, मतलब एक बेरोजगार व्यक्ति भी वहीं पर खड़ा हुआ है। और एक लास्ट में देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक उद्योगपति है, वो भी उसी लाइन में किसके लिए जा रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर और द कास्ट देयर वोट, उनका अपना जो है वोट देने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार। तो यहाँ पर जो है हियर इज द कांता एंड हर फ्रेंड दे आर थिंकिंग, वो लोग सोचते हैं, कांता सोचती कितना अच्छा है, यहाँ पर कितनी अच्छी इक्वालिटी फॉर्म हो रही है कि हम लोग सारे लोग, इवन साहब जो है इतने बड़े जैन साहब भी हमारे पीछे खड़े हैं, और यहाँ पर कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं दिख रहा है, मतलब इक्वालिटी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ऐसा देखकर कांता बड़ी मन ही मन क्या होती है, खुश होती है, और उसको लगता है कि काश ऐसी इक्वालिटी एवरीवेयर होती तो कितना अच्छा होता। आफ्टर देन कांता इज सेड टू हर फ्रेंड, कांता अपनी फ्रेंड से बोलती है कि गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर, मेरी जो गुड़िया है वो फीवर आया है उसको, तो आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, मैं उसको कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में ले जाऊंगी बोलती है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द, बट उसके पहले क्या कर लेती हूँ मैं, साहब के घर का जो काम है वो क्या कर लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ, एंड आस्क फॉर सम एडवांस के लिए भी, मतलब उसको कुछ पैसे की जरूरत थी क्योंकि उसकी बेटी क्या है, बीमार है, शी सफर्ड फ्रॉम द फीवर, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू सम एडवांस फ्रॉम देयर साहब, अपने साहब से कुछ वो एडवांस लेना चाहती है। इधर घर पे का क्या होता है देखो, व्हेन ही कम returning at home, so here have the sum of this, you will feel better, and when I get the back in the evening you will go to the hospital, okay। तो वो अपनी बेटी से क्या बोलती है, मैं बोलती है जब शाम को आप वापस आऊंगी तब तुमको क्या करूंगी, हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। इट्स नो वंडर, अब वो थोड़ा आगे बढ़ती है अपने एरिया में, अपनी कॉलोनी में या अपने वो स्लमी एरिया में, तो वो क्या देखती है, there she see the everywhere is a dirty place are looking, it's no wonder that गुड़िया fall ill often, उसको लगता है कि मेरी गुड़िया जो बीमार पड़ी, मेरी गुड़िया को जो फीवर है वो ड्यू टू किसके कारण है, इसलिए जो डर्टी प्लेस में मैं जो रह रही हूँ, इट इज इट्स द बस्ती इज अ नेवर क्लीन, क्योंकि उसकी जो बस्ती है, जिस बस्ती में वो रहती है, जिस एरिया में रह रही है, वो इट वॉज नेवर क्लीन, वो जो है कभी साफ होती ही नहीं। आफ्टर देन मेक श्योर टू द कंसर्न प्रॉपरली, अब वो अपने साहब के घर जाती है और वहां बताती है कि मुझे जो है एडवांस की जरूरत है, क्योंकि तो अपनी बेटी को क्या करना। अब देखो कांता यहाँ पर क्या सोचती है कि देखो थोड़ी ही देर पहले जब हम वोटिंग के लिए लगे हुए थे, इलेक्शन के वोट देने के लिए जा रहे थे, तो वी आर ऑल आर स्टैंडिंग, देयर इज नो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो वहां पे वी ऑल आर स्टैंडिंग फॉर गोइंग टू द वोट, इक्वल लाइन में हम सारे के सारे खड़े थे। बट यहाँ पर यदि देखते हैं तो हम जो है इक्वालिटी, अब देखो घर में वो आती है और वहां पे जब अपनी बेटी को बीमार दिखती है तो वो क्या सोचती है कि देखो हमारी बस्ती क्लीन नहीं है, देखो साहब भी आखिर समान है, वोट तो हमने सबने समान रूप से खड़े होकर दिया, सबने समान रूप से हमारा जो सिलेक्ट मेंबर भी सिलेक्ट किया, बट यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी इज नॉट इक्वालिटी इज नॉट फॉर्म हियर। सो कांता क्या सोचती है कि देखो जब हम वोट डालने के लिए गए, व्हेन वी वेंट फॉर गिव द वोट टू द सेलेक्ट ऑफ मेंबर देयर मेंबर्स, बट देयर इज इक्वालिटी इज फॉर्म व्हेन वी आर गोइंग फॉर द वोटिंग, वहां पर कोई छोटा नहीं था कोई बड़ा नहीं था, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पर्सन जो था वो तक वहां पर एक ही इसमें पड़ता, बट यहाँ इक्वालिटीज अनइक्वालिटी इज फॉर्म देयर, क्योंकि कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है। अब उसको जब हॉस्पिटल में देखो जैन साहब की यदि वो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर देखो इस मेरी जगह, मेरी गुड़िया की जगह अगर जैन साहब की बेटी होती तो क्या वो इस तरह से गंदी बस्ती में रहती, डर्टी प्लेस में रहती, वो क्या अब उसको हॉस्पिटल जाने के लिए इतना एडवांस लेना और जाना और वेट करना ये सब करना पड़ता।
Student, what we saw in the previous point, the rights to vote, हमने देखा कि वहां पर जो हमारा जो अधिकार है सभी को adult in the adult franchises कि those person who are the adult means who are the above the 18, जो 18 साल से ऊपर है उसको क्या है, he have the rights to vote means चाहे वो किसी भी जेंडर से आता हो, मतलब ही और शी हो, मतलब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी, चाहे गरीब हो, किसी भी गरीब तबके से आता हो या फिर रिच रिच हो, तो सभी, या चाहे किसी प्रकार बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, सभी का वोट कितना माना जाएगा, 1 वोट, वो काउंट कितना वोट होगा, ओनली 1 वोट इज count of them. Now we are going to the next, but we are looking here but on the real ground, परंतु ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमारी डेमोक्रेसी में जो ये जो की फीचर है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीवेयर एवरी पर्सन इज द सेम, समानता हर तरह एवरीवेयर होनी चाहिए, बट यहाँ जो सिचुएशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई कांता की, बट ऑन द रियल बेस्ड, ग्राउंड बेस्ड पर यदि हम आते हैं तो इक्वलिटी इज लुकिंग एवरीवेयर, नो इक्वलिटी इज नॉट लुकिंग एवरीवेयर, एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज इन देयर लाइफ। सो बहुत सारे लोगों में जब ग्राउंड लेवल पर हम उतरते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतरते हैं, तो इनइक्वालिटी इज फाउंड इज सम पीपल्स लाइफ, इन देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होती है, इनइक्वालिटी फाउंड होती है, इनइक्वालिटी हमको देखने के लिए मिलती है, वो कैसे, हाउ। सो फर्स्ट इकोनॉमिक अगर हम लेते, इफ वी आर टेकिंग द फर्स्ट, तो इनइक्वालिटी इज फाउंड इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेस पर, इकोनॉमिक कली मतलब आर्थिक रूप से, जो आदमी रिच है, द पर्सन हु आर द वेरी रिच पर्सन, तो दे हैव गेटिंग द प्रॉपर स्कूल ऑफ देयर वार्ड्स and proper house also for the living, and everything is available for the rich person, wealthy person. But those person who lives in the slum area, they have not getting proper sanitary system is not proper there, after then water not properly, pure water is not available there we saw in the story of कांता, हमने स्टोरी कांता में देखा कि उसकी बच्ची जो है क्यू फीवर से सफर थी, बिकॉज वो जिस एरिया में रहती थी, वो किस एरिया में रहती थी, स्लम एरिया था, जहां पर क्लीननेस की क्या थी, बहुत ज्यादा, देयर इज अ लेस ऑफ क्लीननेस, दैट्स व्हाई her daughter is suffered from fever. Now what will we see here, if we the some inequality also be found in economic background, there people live in slum areas, those people live in some slum area with no proper facilities, they are not getting proper facilities, what they have to work all day, they have to do the all day works without getting any getting paid properly, they have not getting a properly paid of the money to them, they do not get proper education, they have not getting the proper education, उन लोगों को जिनके पास पैसा ही नहीं है, अब देखो जिनके पास पैसा है, those who have the enough money, they have to sending their ward in the private school, in the big school, there the so many schools are available for them, those who have the lot of money or enough money, but people those who have not money, so they are, the education is not properly getting, so they are doing the again in the, they are living in the slum area, they lives in the slum area, and they are not proper getting the proper education also, health also not be proper, and thus don't get away opportunity to develop and prosper, मतलब उनको डेवलपमेंट होने का जो चांस है, they are not getting for the development in their life, तो उनकी लाइफ कैसे रहती है, वहीं के वहीं क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाएगी, और उनका किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। Now students, we are looking the other kinds of inequality is
in our India, how this type of inequality is, other kinds of inequality found in our India. So inequality in India is the caste system. जो inequality हमको inequalities found हमको होती है इंडिया में, वो किस बेस पर होती है? कास्ट सिस्टम के बेस पर. इन द generally in the rural area, casteism in the civilization after the caste system is formed, there the which are person is, those are belonging in the different worग, the caste कास्ट इज अडॉप्टेड देम कि हाँ हमारे आप सुनार का काम करते हो तो आपकी कास्ट क्या होगी? सुनार हो गए. और दोज आर द डूइंग द लोअर वर्क, सपोज क्लीनिंग का वर्क करते थे, स्वीपिंग का वर्क करते थे, या फिर मैला उठाने का काम करते थे, तो उनको क्या बोल दिया? उनको क्या बोल दिया गया? उनको आप बोल दिया कि यू हैव टू बिलोंग फ्रॉम द लोअर कास्ट. तो आप जो है लोअर कास्ट. तो कास्ट सिस्टम तो हम जनरली रूरल एरिया में क्या देखते हैं कि डिफरेंट जो अलग अलग, जो अगर गांव में अगर बोले कि हाँ वो वार्ड एक जो है वो फलानी कास्ट का के पीपल सारे जो लोग हैं वहीं पर रहते हैं, तो हम जनरली कहाँ देखते हैं इसको? रूरल एरिया में कास्ट. और आपकी कास्ट के बेस पर ही आप आइडेंटिफाई भी होते. यू आर द आइडेंटिफाई आल्सो बाय देयर. बचपन से ही अरे हाँ वो फलाने का लड़का वो है, तो बचपन से उसको बोलेगा आपकी जो है कास्ट से आपको क्या है रूरल एरिया में पहचाना जाता है. यू आर द आइडेंटिफाई इन द रूरल एरिया बाय योर कास्ट. एंड समथिंग यू प्रोबेबली वुड हैव एक्सपीरियंस वेरी यंग. और बहुत सारे लोगों ने तो इसको बचपन से ही क्या हुआ होगा? एक्सपीरियंस किया होगा. आपको प्रैक्टिकली उसका नॉलेज होगा कि कैसे कास्टिज्म जो है रूरल एरिया में. सपोज कोई कारपेंटर है, कारपेंटर करता तो उनके एरिया क्या हो जाते हैं? इट विल बी सेपरेट. गांव में फिर आपने देखा होगा जो जो शेड्यूल कास्ट जो कास्ट है उनका भी जो एरिया है वो वाई दे आर इनइक्वलिटीज फाउंड इन द रूरल एरिया, कि उनके एरिया क्यों डिफरेंट है? वाई दे आर लिविंग इन द डिफरेंट एरिया व सेपरेट एरिया? वाई द सेपरेट एरिया दे? वो ऐसे सेपरेट एरिया में क्यों नहीं सभी के साथ में? क्यों रूरल पीपल उनको क्यों नहीं अपने साथ में रखते? क्यों उनका एरिया जो है वो डिफरेंट है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अराइजिंग. जबकि while our in the democracy, the key feature of democracy, equality is the key feature of हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है डेमोक्रेसी में जो की फीचर है वो क्या बोलती है कि इक्वलिटी इज एवरीवेयर होना ही चाहिए. इट विल बी इट इज द मस्ट फॉर इन द डेमोक्रेसी की इक्वलिटी होनी ही चाहिए, समानता होनी भी चाहिए. बट इन द रूरल एरिया वी आर लुकिंग द there the inequality is the found by there the caste system. Now अब हम we can't say कि this is only in the rural area, it is looking in the only rural area. No, this is not is found only in rural area. In India there is the urban area, highly society, or in the urban area high society, the high educated people, they also is the casteism system is they are very bounded in the casteism system. हम अगर एक उदाहरण ले, we have to taking the one example of the matrimony advertisement आती है, ad आते हैं किसमें? in the English paper or the other papers also they are the printed of the matrimony, वर और वधू चाहिए. एक आता है कॉलम रहता है उसमें, पेपर में आपने देखा होगा, शादी की एडवर्टाइजमेंट रहती है, मैरिज की एडवर्टाइजमेंट रहती है. वहां पर क्या लिखा होता है? स्पष्ट लिखा रहता है कि हमको हमारे कास्ट की ही लड़की चाहिए या हमको हमारे कास्ट का ही लड़का चाहिए. तो वाई इक्वलिटी इज फाउंड इज, क्यों लोग दूसरे समाज में शादी नहीं करना चाहते? क्यों लोग दूसरे समाज की लड़की मांगना नहीं चाहते या दूसरे समाज में अपनी लड़की को देना नहीं चाहते? तो हम ये नहीं, वी कांट से, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ओनली रूरल एरियाज आर देयर द इनइक्वालिटीज फाउंड देयर. नो, अर्बन एरियाज आल्सो इनइक्वालिटी. जब तक आपके माइंड से ये कास्टिज्म सिस्टम हटता नहीं तब तक इक्वालिटी इज नॉट प्रॉपरली फाउंड इन आवर कंट्री.